नमस्कार दोस्तों, आज जानते हैं चैती दुर्गा क्यों मनाई जाती है और कब आने वाली है। इस साल 2025 में चैत नवरात्रि 30 मार्च रविवार को शुरू हो रही है और 7 अप्रैल सोमवार को समाप्त होगी। माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आएंगी। प्रतिपदा तिथि 29 मार्च को शाम 4:27 पर शुरू होगी और 30 मार्च को दोपहर 12:49 तक समाप्त हो जाएगी। कलश स्थापना 30 मार्च की सुबह 6:13 से 10:22 तक होगी। अभिजीत मुहूर्त 30 मार्च दोपहर 12:01 से 12:50 तक होगी। चैत्र नवरात्रि, जिसे चैती दुर्गा भी कहा जाता है, इसलिए मनाई जाती है क्योंकि यह माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा का प्रतीक है और हिंदू नववर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में भक्त माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, जिनमें शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री शामिल हैं। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के हिंदू नववर्ष की शुरुआत होती है, जो विक्रम वसंत का पहला दिन होता है। चैत्र नवरात्रि वसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है, जो प्रकृति के नवीनीकरण और नई शुरुआत का समय है। नवरात्रि की कथा के अनुसार देवी दुर्गा ने 9 दिनों तक महिषासुर नामक राक्षस से युद्ध किया और अंत में उसका वध कर दिया। यह भी कहा जाता है कि भगवान राम ने रावण को हराने में पहले माँ दुर्गा की पूजा की थी, इसलिए नवरात्रि को विजय का प्रतीक भी माना जाता है। नवरात्रि में लोग मातृशक्ति का सम्मान करते हैं और माँ दुर्गा को शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक मानते हैं। चैत्र नवरात्रि मनाने के पीछे क्या कहानी है, चलिए आज जानते हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो देवी दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच हुए युद्ध की याद दिलाती है। महिषासुर ने अपनी भक्ति में अपार शक्ति प्राप्त कर ली थी, जिससे वह लगभग अजय हो गया था। महिषासुर के अत्याचार से परेशान होकर देवताओं ने माता पार्वती को प्रसन्न कर उनसे रक्षा का अनुरोध किया। देवताओं ने मिलकर एक सभा में इसका उपाय ढूंढने का प्रयास किया और ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने एक तेज प्रकाश पुंज से एक सुंदर देवी का निर्माण किया, जिसे आदि शक्ति का नाम से जाना जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक युद्ध किया, जिसमें उन्होंने अपने 9 रूपों में शक्ति का प्रदर्शन किया। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया, जिससे धरती पर फिर से शांति स्थापित हुई। इसलिए नवरात्रि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जो हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बड़ी कठिनाइयाँ क्यों ना हो, सच्चे मन से की गई मेहनत और भक्ति से हर बाधा को पार किया जा सकता है। चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति करने वाली होती है, जबकि शारदीय नवरात्रि सांसारिक इच्छाओं को पूरा करने वाली मानी जाती है। चैत्र नवरात्रि में अधिकतर स्थानों पर माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो माँ दुर्गा के पहला स्वरूप है। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले बताया था कि भगवान राम ने रावण को युद्ध में पराजित करने के लिए देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा की थी और तभी से नवरात्रि मनाने और 9 दिनों का व्रत रखने की शुरुआत हुई है। यह जानकारी यदि आप सबको अच्छी लगी हो तो कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सब नवरात्रि करते हैं या नहीं। धन्यवाद।